चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला हो, मतलब पहले वो 307 का मामला हुआ करता था, अब वो 109 बीएनएस का सेक्शन बन गया है। या फिर वो मामला हो 302 का, जो पहले आईपीसी का 302 था, अब वो बीएनएस का सेक्शन 103 बन गया है। इस तरह के जो मामले होते हैं दोस्तों, लड़ना कोई आसान चीज नहीं है। दोस्तों अक्सर जब क्रिमिनल केसेस किसी भी वकील साहब के सामने आते हैं, अगर वो पहले से एक्सपीरियंस है, उन्होंने उस तरह के केसेस को पहले फाइट किया है, तो बेशक से वो केस को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली केस को प्रेजेंट कर दें। बट बहुत सारे नए वकील साहब भी हैं जो कि अभी पहली बार इस तरह के केसेस को लड़ रहे हैं। किस तरह के केसेस की बात कर रहा हूं मैं? चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला हो, मतलब पहले वो 307 का मामला हुआ करता था, अब वो 109 बीएनएस का सेक्शन बन गया है। या फिर वो मामला हो 302 का, जो पहले आईपीसी का 302 था, अब वो बीएनएस का सेक्शन 103 बन गया है। इस तरह के जो मामले होते हैं दोस्तों, लड़ना कोई आसान चीज नहीं है। 307 जो मामले होते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, ये देखा जाए तो 302 से भी मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 302 में तो मरने वाला मर गया, पर 307 में वो इंसान अभी जिंदा है और वो इंसान बोलता है कि इस इंसान ने मुझे इस तरह से गोली मारी, इस इंसान ने इस तरह से मुझे चाकू मारा, या इस तरह से मुझे मारने की उसने कोशिश की। तो ऐसे में 307 के मामले कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। ऐसे में वकील साहब की काबिलियत, वकील साहब का एक्सपीरियंस, वकील साहब के पास कितने जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, कितने केसेस वो लड़ चुके हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम आती है। क्योंकि अगर मामला हुआ मर्डर का तो कम से कम उम्र कैद होगी और उसमें फांसी तक का प्रावधान है, और अगर मामला हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर का 10 साल की सजा तो है ही, जो कि उम्र कैद और फांसी तक की भी हो सकती है, डिपेंड करता है केस टू केस। 307 पर कई सारी वीडियो मैंने बनाई है, उन वीडियोस को आप देखोगे तो समझ जाओगे। 302 पर भी बहुत सारी वीडियोस, मतलब मर्डर पर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए किस तरह से आप लड़ोगे इस तरह के केसेस को, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस, और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, या फिर आप पर कोई मुकदमा हुआ है, इसी तरह का अटेम्प्ट टू मर्डर का या मर्डर का वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें। हम आपको वो सब बातें बता रहे हैं जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है दिल्ली में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केसेस को लड़ने का, या दूसरे स्टेट्स में जाकर जो हमने केसेस को प्रेजेंट किया है, उन एक्सपीरियंस के आधार पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। 6 मुद्दों में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 6 पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं जिस तरह से आपको ये केस लड़ना चाहिए। केस का प्रोसेस क्या है वो आपको बेटर पता होगा, कैसे लड़ना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि मामला होता है 302 का, मतलब कि मर्डर हो गया। ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कहीं पर मर्डर हो गया। अब दोस्तों मर्डर में ना ये देखना पड़ता है कि मर्डर में कितने गवाह हैं, कितने विटनेस हैं, किस तरह से मेरी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, डायरेक्ट रूप से क्या मैं उस मर्डर में आया हूं, मतलब कि सीधा सीधा क्या देखने पे लग रहा है कि मैंने वो मर्डर किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अगर लग रहा है कि आप निर्दोष प्रूव हो सकते हो, चांसेस हैं, तो आप उसको उसी तरह से लड़े कि मैं निर्दोष हूं। और आपको अगर लगता है नहीं यार ये मामला बड़ा क्लियर है, इसमें मर्डर हुआ है और मर्डर में ही सजा बोलेगी, तो दोस्तों यहां पर आपको स्विच कर जाना चाहिए। किस तरफ? वो बोलते हैं कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये आपके वकील साहब बता देंगे मतलब क्या होता है। मतलब कि 304 में इसकी सजा पहुंच जाती है, जिसमें 10 साल तक की सजा है, कम भी हो सकती है, पर यहां पर मर्डर में तो सीधा कम से कम उम्र कैद या फांसी होगी। तो यहां पर क्या बोलना पड़ता है? या तो मान लीजिए 2 लोग खड़े थे और खड़े खड़े बहस होगी, बहस करते करते एक दूसरे ने गाली वाली देना शुरू कर दिया, एक ने धक्का मारा, सर उसका टकरा गया, तो यहां पर क्या था? एकदम से वो हीट का एक रिजल्ट था, एकदम से लड़ाई झगड़ा हो गया। मारने के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, ना ही सामने वाले की इंटेंशन थी। तो ऐसे मामलों को कुछ इस तरह से लड़ना चाहिए, या फिर सेल्फ डिफेंस का दिखा देना चाहिए। तो कई सारे वहां पॉइंट्स हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख लेना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या बनता है। दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट कितने एविडेंस हैं, कितने प्रूफ्स हैं। जो एविडेंस आ रहे हैं वो एविडेंस कितने रिलायबल हैं, कितना उन पर कॉन्फिडेंस लिया जा सकता है, या फिर कितना ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। क्या जज साहब उन एविडेंसेस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या रिलाय कर रहे हैं, इन चीजों को देख लेना चाहिए। अगर जज साहब उन एविडेंसेस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा एक्टिवली अपने केस को लड़ना ही पड़ेगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जितने भी क्रिमिनल वकील होते हैं, डिफेंस लॉयर्स जो होते हैं, हम जो केसेस लड़ते हैं क्रिमिनल केसेस को, कई बार क्या बोलना है उससे ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं बोलना है। मतलब कि क्या सवाल पूछने हैं सामने वाले से, उससे ज्यादा जरूरी बन जाता है क्या सवाल नहीं पूछने हैं, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या आता है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। कई बार आपके अगेंस्ट डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं, मर्डर ऑफ वेपन नहीं मिलता है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है, आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलता है, बट सर्कमस्टेंशियल
सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट होते हैं कि आपके अगेंस्ट केस वो प्रूव होना शुरू हो जाता है। तो किन किन परिस्थितियों में सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जो होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वो किन किन सूरत में आपके अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं, ये आपके वकील साहब को पता होना चाहिए। दोस्तों, मर्डर केस बाकी केसेस की तरह नहीं होता, और चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला हो, बाकी केसेस की तरह नहीं होता। अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला अगर है और दोनों पार्टियां सुलह के लिए रेडी हैं, दोनों राजी हैं कि हमें यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, दो ग्रुप में झगड़ा हो गया, तो ऐसे में आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, केस आपका पहले ही खत्म हो जाएगा, सालों साल आपको केस को नहीं लड़ना पड़ेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस को भी देखना चाहिए। मर्डर केस अगर है तो आप ध्यान रखें, 307 और 302 दोनों में ही मेरी बताई हुई बातें आपके काम आएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की, कि जो इंसान गवाही देने कोर्ट में आ रहा है, वो जो गवाही देने कोर्ट में आया, अगर उसने पूरी स्टोरी ऐसी बताई, जो स्टोरी पूरी उस स्टोरी के अनुसार है जो प्रोसिक्यूशन ने स्टोरी बनाई है, और एक एक बात मैच हो रही है, और साथ में ही आपके अगेंस्ट एविडेंस भी है, चोट लगी वो भी दिखाई दे रही है, कितनी घातक वो चोट थी दिखाई दे रही है, साथ में ही जिससे मारा गया वो हथियार भी सामने है, तो ऐसे में मामला आपके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाता है, और ऐसे में जो गवाह है उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं आपके जज साहब। तो अब आपको कोई ना कोई अच्छा ऐसा गवाह लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी डिफेंस एविडेंस में आपके पास मौका आएगा, जिसमें आप अपने गवाहों को लेकर आओगे। डिफेंस एविडेंस में ज्यादातर गलतियां करते हैं वकील साहब, लेकर नहीं आते अपने गवाहों को, अपने गवाहों को लाएं। और जब 313 की स्टेटमेंट हो, जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, दोनों तरफ के गवाहों के बाद, तो इस स्टेटमेंट पे विशेष रूप से ध्यान रखें, अच्छे से वो स्टेटमेंट दे, पूरी स्टोरी को नरेट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो वकील साहब होते हैं ना, वो अपने डिफेंस को लेकर नहीं चल रहे होते हैं। डिफेंस क्या है, आप हमेशा अपने वकील से पूछिए कि डिफेंस क्या है, किस डिफेंस पर आप केस लड़ोगे, किस आधार पर केस लड़ोगे, आप किस डिफेंस को दिखा रहे हैं कि मेरा डिफेंस ये है, मैंने ये अपराध नहीं किया। दोस्तों, ये पता होना आपको और आपके वकील साहब को जरूरी है, वरना तो केस आपके हाथ से निकल सकता है। पांचवी चीज, प्रोसिक्यूशन स्टोरी। प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या है, मान लीजिए कोई इंसान, मृतक की फैमिली वाले ने जो स्टोरी बताई पुलिस वालों को, और पुलिस ने जो स्टोरी बनाकर दी कोर्ट में। कई बार दोस्तों मैंने ऐसा देखा है कि मर्डर मान लीजिए हुआ है पेचकस से, और दिखाते क्या है, किसी धारदार ब्लेड से किसी इंसान को मारा गया। तो दोनों की विड्थ में, दोनों की ऊंचाई में, दोनों की लंबाई में बहुत फर्क आता है दोस्तों। सामने वाला बोलता है इस आदमी को सामने खड़ा कर 2 गोलियां उसके सर में मारी गई, कई बार गोली दिखाता है काफी दूर से मारी गई, वो पिस्टल ही नहीं होती जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी। कई बार बोलते हैं कि इस इंसान ने इस आदमी को 3 चाकू पेट में मारे, और जिस चाकू को दिखाया गया वो चाकू वो था ही नहीं। ये सब चीजें अगर आपके वकील साहब तोड़ पाए, कई बार पुलिस की बनाई हुई स्टोरियां होती हैं कि इस आदमी ने चाकू मारने के बाद में चाकू वहां छुपा दिया, बाद में जब हमने इसको पकड़ लिया तो इसने आगे आगे चलकर मुझे उस जगह पर ये आदमी ले गया और मुझे चाकू बरामद हुआ। कई बार बोलते हैं कि बैग में इसने अपने कपड़े डाल दिए, चाकू डाल दिया उसी के अंदर, और साथ में कुछ और भी चीज बोलते हैं डाल दी, और उसने जाकर उस घर के पीछे जाकर वो बैग फेंक दिया। कूड़ा चुगने वाले दोस्तों डेली घूमते हैं गली गली, हर मोड़ पे, हर चौराहे पर, तो मतलब उस बैग पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी एक हफ्ते तक। ये बहुत सारे सवाल हैं जो कोर्ट में आपको पूछने चाहिए। मर्डर ऑफ वेपन देखना चाहिए, 307 में किस चीज से मारा गया वो देखना चाहिए, इसकी बहुत ज्यादा रिलेवेंसी होती है दोस्तों, कोर्ट में आपको देख लेना चाहिए। और लास्ट दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा, कोई भी वकील साहब, छठे पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप केस लड़ने कोर्ट में गए हैं तो जजमेंट्स देख लें, रूलिंग्स देख लें कि आपके जैसे केस में पहले क्या रूलिंग आई है, जजमेंट क्या आया है, किन किन एविडेंसेस को कोर्ट में अप्रिशिएट किया गया, किन किन एविडेंसेस को कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, किन किन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट ने मना किया बाद में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, कि भाई ये जो एविडेंसेस है ये नहीं चलेंगे। तो अगर ये सब नियम और रूल अगर आपको पता है तो आपके वकील साहब केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आपको भी अपने केस के बारे में सब पता होना चाहिए, थोड़े से भी अगर आप पढ़े लिखे हैं। जजमेंट्स को आप देखें, जजमेंट्स को आप पढ़ें, किन किन केस में बरी कर दिया गया, किन किन केस में सजा सुना दी गई, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी किसी तरह केस है, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी हम लोगों से लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर आप व्हाट्सएप करें और आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।